केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल, हर घर जल का मकसद हर ग्रामीण तक पीने का पानी पहुंचाना था, लेकिन जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर नजर आ रही है। मामला उधम सिंह नगर जिले की खटीमा तहसील का है, जहां ग्राम सभा कूटरी के पचौरिया गांव में दर्जनों परिवार आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पचौरिया गांव में जल संस्थान द्वारा पाइपलाइन तो बिछा दी गई और घरों के बाहर टोटियां भी लगा दी गई, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इनमें पानी नहीं आया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने पानी की समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित अधिकारियों के कई चक्कर काटे, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला। इस मामले पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी नेहा जोशी ने मीडिया से बात करते हुए सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कागजों में योजनाएं पूरी दिखाई जा रही हैं, जबकि धरातल पर जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। वहीं दूसरी तरफ जब इस समस्या पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता वंशीधर भट्ट से सवाल किया गया, तो उन्होंने केंद्र सरकार से बजट न मिलने की बात कही। विभाग का तर्क है कि फंड के अभाव में योजना का कार्य अटका हुआ है। अधिकारियों के बजट वाले बयानों और जनप्रतिनिधियों के आरोपों के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर पचौरिया गांव के इन परिवारों को कब तक इस जल संकट से जूझना पड़ेगा। क्या फाइलों में बंद बजट का इंतजार ग्रामीणों की प्यास बुझा पाएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जब से ये टोटी लगी है, तब से एक बार भी इसमें पानी नहीं चला। उसके बाद मैंने कितनी शिकायतें करी, ग्राम प्रधान जी के द्वारा भी करी गई, जो ऑपरेटर है उसको भी मैंने कितने फ़ोन करे। एक नया ठेकेदार आया था, उसको राघव पांडे नाम है, उसको भी मैंने कितने फ़ोन करे। अब पहले एक दिन तो वो आए, दूसरे दिन के बाद उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। तब से अब ये आएंगे बिजली का बिल, ये पानी का बिल लेने के लिए। तो बताओ अब कैसे कोई देगा इनको बिल? कहाँ से देंगे बिल हम? एक बार से हमारे गांव में पाइपलाइन बिछी है, तब से अभी तक कम से कम 10-12 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में टोटी नहीं लगी और हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। कई बार हम इसकी शिकायत कर चुके हैं, अभी तक कोई समस्या का हल नहीं निकला। अभी हमारे चुनावों को 1 साल हो गया है। 1 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ और इन 1 सालों में मैं केवल इस पानी की समस्याओं के बीच घिरी हुई हूँ, क्योंकि जल संस्थान को लगभग 3 साल हो गए और इन 3 सालों में उन्होंने पाइपलाइनें तो बिछा दी हैं, लेकिन वहां पानी का बूंद नहीं आता है और रास्ते रास्ते में पाइपलाइन टूटी हुई है। टूटी हुई पाइपलाइनों का उन्हें अगर सूचना दी जाए कि हाँ पाइपलाइन टूटी है, तो जल संस्थान के अधिकारी ना हमारा फोन उठाते हैं, ना उसको समय पर ठीक करते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उनको अपनी समस्या बताते हैं, पर उस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। भले हम जेई को फोन करें, भले हम एक्शन को फोन करें, कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जहां पानी लीकेज है वहां पानी लीकेज रहता है, फसलों का नुकसान हो रहा है। लोगों की बोई हुई जो आलू बोते हैं, प्याज बोते हैं, उसके बीचों में से पाइपलाइन गई हुई है, वहां पाइपलाइन टूटी रहती है, एक महीने तक दलदल बन जाता है। लेकिन जल संस्थान वालों को 100 बार फोन करने पर भी जल संस्थान का कोई इसमें रिएक्शन नहीं रहता, वो चीज वैसी की वैसी ही रहती है। मेरा नाम नेहा जोशी है, मैं कुटरी क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। पचौरिया में जो है हर घर नल में नई स्कीम बन रही है, जिसमें टैंक बन चुका है, लाइनें भी पड़ चुकी है। कुछ जगह जो है लाइनें एक्सटेंड होनी है, एक्सटेंशन का काम थोड़ा रुका पड़ा है, कुछ कनेक्शन होने बाकी है। और उसका वजह है कि जितना काम कर चुके हैं, अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो बजट की अलॉटमेंट होना था, इसलिए 1 साल से हुआ नहीं है। पहले भी हुआ था तो 1-1.5 साल पहले बहुत कम हुआ था, जिसकी वजह से ठेकेदार के आदमी काम कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं, जो प्रगति पूरी नहीं आ रही। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो छूटा हुआ काम है कर ले। भुगतान आगे भविष्य में उसका भुगतान तैयार कर दिया जाएगा, जब भी बजट आएगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, दे रहे हैं हमेशा। अब पूरा काम तो बजट आता है, उसके 1-8 महीने के अंदर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगभग 80 से 90% काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसमें बजट का कैश बजट लगता है, उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, डिफिकल्टी आ रही है।